अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज ज़ैनब एंड टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ग्लाइकोमा सर्जरी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैटरेक्ट को कवर किया था। आज वाले लेक्चर में हम लोग ग्लाइकोमा सर्जरी को कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग करेंगे कि ग्लाइकोमा होता क्या है, मतलब इसकी कोर्स आउटलाइंस अगर देखें तो उसमें सबसे पहले देखेंगे कि ग्लाइकोमा होता क्या है, वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इंडिकेशंस क्या होती हैं सर्जरी की, और अदर देन सर्जरी जो नॉन इन्वेसिव है ट्रीटमेंट है वो देखेंगे। और बेसिक हमारा एम है टू कवर दिस सर्जरी विच इज अ ट्रेबिकुलेक्टमी, जो ट्रेडिशनली चली आ रही है। उस सर्जरी को हम कवर करेंगे, उसके इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे और आज उसका ओवरव्यू होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है ग्लाइकोमा होता क्या है। बेसिकली ग्लाइकोमा होता है कि इंट्राऑकुलर प्रेशर का, आई के इंट्राऑकुलर प्रेशर का इतना ज्यादा रेस कर जाना जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए। ऑप्टिक नर्व जब डैमेज हो जाएगी तो उसकी वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट्स आ सकती हैं। कोई भी इसके कॉजेज हो सकते हैं, या ब्लाइंडनेस हो सकती है, या विजुअल लॉस हो सकता है, और आई में पेन हो सकती है। अब नर्व पर मतलब एक प्रेशर पड़ रहा है तो उसकी वजह से इम्पल्सेस तो जाएंगी पेन की, इसलिए पेन भी बहुत ज्यादा होगी। अब ग्लाइकोमा की इंडिकेशंस क्या होती हैं, किन पेशेंट्स में मोस्टली होता है। किसी में कोमोर्बिडिटी है उनमें हो सकता है, कोई ब्लॉकेज हो गया है किसी फॉरेन बॉडी की वजह से। उसके अलावा जो है वो क्या नाम है, जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं उनमें ये ग्लाइकोमा हो सकता है। अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। एक तो ओपन एंगल ग्लाइकोमा हो गया, जो कि ग्रेजुअली ब्लॉक कर गया है किसी कोमोर्बिडिटी की वजह से, या बाय द पैसेज ऑफ टाइम, बाय द एज। और उसके अलावा थर्ड वन इसकी रीजन हो सकती है कि कोई क्या नाम है कोई रेटिनोपैथी है, कोई हम कह सकते हैं कोई डिजीज है जिसकी वजह से ग्रेजुअली वो ब्लॉक कर रही है क्रोनिक कंडीशन की वजह से। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके लिए मेडिकेशन भी दे सकते हैं जिसकी वजह से ड्रेनेज हो जाए, या कोई ब्लॉकेज हो गया है तो उसकी भी हम मेडिकेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर मेडिसिन से ट्रीट ना हो तो उसके बाद लेजर आ जाती है, अगर लेजर से भी ट्रीट ना हो तो उसके बाद सर्जरी आ जाती है। अब उसके बाद है एंगल क्लोरियल ग्लाइकोमा, जिसको एक्यूट ग्लाइकोमा भी कहते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी केस होता है। इसमें सडन ब्लॉकेज हुआ है किसी वजह से, किसी फॉरेन बॉडी की वजह से, हम कह सकते हैं कि सडन ब्लॉकेज हो गया है। उसकी वजह से जब होगा तो उसकी ये मेडिकल उसकी इंडिकेशंस हैं, या तो उसकी लेजर होगी, उसको प्री ऑपरेटिवली ट्रीट करने की कोशिश करेंगे कि विदाउट एनी सर्जरी कवर अप हो जाए। उसके बाद डेफिनेटिव मैनेजमेंट की तरफ आ जाएंगे। अब इसकी सिम्टम्स क्या हो सकती हैं। एक तो पेरिफेरल विजन लॉस हो जाएगा, दूसरा आई में बहुत सीवियर पेन होगी, और उसके अलावा हैलोस अराउंड लाइट्स, मतलब हमें एक शैलो टाइप, हेलो टाइप, लाइट टाइप, मतलब स्पार्कल्स की तरह हमें लाइट जो है वो फॉल करती हुई नजर आएगी। किसी एक एंगल पर लाइट टिक नहीं पाएगी। अब सर्जरी की इंडिकेशंस क्या होती है। मेजर हमारा कंसर्न ये है कि हम ट्रेबिकुलेक्टमी को कवर करें। तो हम देखते हैं कि सर्जरी की इंडिकेशंस कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले कि मेडिकेशंस और लेजर ट्रीटमेंट फेल हो जाए। उन पेशेंट्स में जिसमें मेडिकेशन लेजर ट्रीटमेंट्स फेल हो गए तो हाँ भाई उनमें जरूरत होती है ट्रेबिकुलेक्टमी की, जो कि एक सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें ट्रेबिकुलर मेशवर्क को रिमूव करके, एक्साइज करके, एडिडेक्टमी जिसे कहते हैं, वो रिमूव करके उसके बाद एक रूट बनाया जाता है कंजक्टिवा की तरफ, मतलब सब कंजक्टिवा स्पेस में, और वो ब्लैब फॉर्मेशन करता है। ब्लैब की भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं पोस्ट ऑपरेटिवली, हम वो सब देखेंगे, आज कवर करेंगे। उसके बाद अनकंट्रोल्ड इंट्राऑकुलर प्रेशर लीडिंग टू ऑप्टिक नर्व डैमेज, मतलब इरिवर्सिबली अनकंट्रोलेबल है, मतलब कोई मेडिकेशन से भी फर्क नहीं पड़ रहा तो जरूर इसको जरूरत होगी सर्जरी की। उसके बाद सीवियर केस ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी ग्लाइकोमा, मतलब एक पेशेंट है उसने निग्लेक्ट कर दिया कि हाँ छोड़ो भाई, इसको क्या ही ट्रीट करवाना या क्या ही मेडिकेशन पे खर्चे वगैरह करने हैं, इसको ऐसे ही निग्लेक्ट कर देते हैं। जब वो निग्लेक्ट करेंगे तो उसके बाद प्रेजेंट करेंगे एक मेजर कॉज के साथ, पेरिफेरल विजन लॉस हो जाएगा उनका, और उनको सर्जरी की इंडिकेशंस होती हैं। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में हम कौन कौन से स्टेप्स कर सकते हैं। एक तो लेजर सर्जरी हो गई, दूसरा हमारे पास ट्रेबिक्युलोटमी एंड गोनियोटमी। ट्रेबिक्युलोटमी और गोनियोटमी जो है वो मोस्ट कॉमनली पीड्स में होती है, लेकिन आज हमारा बेसिक कंसर्न है पेनिट्रेटिंग फिल्टरिंग सर्जरी, जिसको ट्रेबिक्युलेक्टमी कहते हैं। उसके बाद दूसरा आ जाता है नॉन पेनिट्रेटिंग फिल्टरिंग सर्जरीज हैं। उसके अलावा साइक्लो डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स हैं, और उसके अलावा आर्टिफिशियल ड्रेनेज इम्प्लांट्स, एक स्पेशल इम्प्लांट्स भी डाले जाते हैं जिनके थ्रू ड्रेनेज हो सके। सबसे पहले आ जाता है फिल्टरिंग प्रोसीजर ट्रेबिकुलेक्टमी। अब देखते हैं कि पेशेंट को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, कौन से पेशेंट्स में ट्रेबिकुलेक्टमी रिक्वायर्ड होती है वो देखते हैं। इंडिकेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले ग्लाइकोमा, इसमें कोई भी टाइप का हो तो हम ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा उसका नॉन स्केयर्ड और इंटैक्ट कंजक्टिवा होना चाहिए, मतलब कंजक्टिवाइटिस नहीं होना चाहिए और कंजक्टिवा में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी
चाहिए ताकि हम इजीली इसको ट्रीट कर सके। अब टेक्निक में सबसे पहले क्या होता है, प्रोसीजर में क्या होता है, बेसिक स्टेप है। सबसे पहले तो हम लोग इंसिजन देते हैं कंजक्टिवा में, उसके बाद स्क्लेरल फ्लैप को रेज करते हैं, पार्शियल थिकनेस मतलब स्क्लेरल फ्लैप को रेज करते हैं, उसके बाद स्मॉल होल क्रिएट करते हैं, उसके बाद इरिडेक्टमी मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रेबिकुलर मेशवर्क को हम रिमूव करते हैं, उसके बाद स्क्लेरल फ्लैप को क्लोज कर देते हैं स्टिचेस के साथ, और एक ब्लैब सा बन जाता है। जब कंजक्टिवा टिश्यू को क्लोज करते हैं तो उसके बाद ब्लैब फॉर्मेशन होती है जो कि अपर आईलिड के बिलो होती है। अब ट्रेबिकुलेक्टमी में हम लोग देते हैं पेरिबल्बर ब्लॉक एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। उसके अलावा रेट्रोबल्बर भी है लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती हैं, इसलिए मोस्ट कॉमनली हम लोग पेरिबल्बर ब्लॉक देते हैं। उसके बाद सबसे पहले आ जाता है कि अब इसके स्टेप्स की तरफ देखते हैं हम लोग। सबसे पहले लिम्बल बेस्ड कंजक्टिवल फ्लैप। सबसे पहले हम लोगों ने कॉर्निया और स्क्लेरा के दरमियान जो मार्जिन है वहां से हम लोगों ने इंसिजन देना है। अब फ्लैप को क्रिएट करना है और उसके बाद आउटलाइन ऑफ सुपरफिशियल स्क्लेरल फ्लैप, उसके बाद हमने एक मार्जिन क्रिएट किया, उसके बाद हम लोगों ने स्क्लेरल फ्लैप को कट किया, इंसाइज किया, मतलब थिन स्क्लेरल फ्लैप को हम लोगों ने एक्साइज भी या रेज किया। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड स्टेप में किया डायसेक्शन ऑफ सुपीरियर स्क्लेरल फ्लैप। उसकी डायसेक्शन की मतलब एक आर्टरी भी हम यूज कर सकते हैं या कोई फोर्सेप यूज करके हम उसकी डायसेक्शन करेंगे और फ्लैप को रेज कर देंगे और उसको फोर्सेप के थ्रू होल्ड कर लेंगे। अब डीप स्क्लेरेक्टमी मतलब जो डीप स्क्लेरल फ्लैप होगा उसमें से हम लोग टिश्यूज रिमूव करेंगे फोर्थ स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डीप स्क्लेरल ब्लॉक या फ्लैप को एक्सरसाइज कर लेंगे। देन हम लोग पेरिफेरल इरिडेक्टमी मतलब पेरिफ्री पे जो कोर्निया की तरफ है, पेरिफ्री पे हम लोग जो ट्रेबिकुलर मेश वर्क होगा थोड़ा सा वो रिमूव कर देंगे। जब वो रिमूव हो गया तो कंजक्टिवा की तरफ उसका रूट बन गया। अब उसके बाद हम लोग उसको सुचर बैक कर देंगे, स्क्लेरा को बैक कर देंगे, उसके बाद कंजक्टिवा को। अब सब कंजक्टिवा स्पेस में एक रूट बन गया है और उसकी वजह से ब्लैक फॉर्मेशन हो सकती है। अब इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं, सबसे पहले तो आ जाता है स्पेक्यूलम। स्पेक्यूलम जो कि आईलिड्स को ऊपर रखता है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स मैं आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट वाले लेक्चर में कवर करवा चुकी हूँ। उसके बाद कंजक्टिवल सीजर हो जाती है जिसमें हम लोग फ्लैप क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। फोर्सेप्स है जो टिश्यू हैंडलिंग के लिए, और ट्रैफिन और पंच है जो कि ट्रेबिकुलर मेश वर्क को क्रिएट करने के लिए। पंच एक आप समझ लीजिए जैसे पंच बायोप्सी लेने के लिए पंच यूज किया जाता है, वैसे ये ट्रैफिन और पंच है जो कि ट्रेबिकुलर मेशवर्क में ओपनिंग करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद एक स्पैचुला और सुचर्स है जिससे हम लोग स्क्लेरल फ्लैप को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास रूट बन जाता है सब कंजक्टिवल स्पेस में। अब कुछ मेन पॉइंट्स है जिन पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है ब्लैप जो है वो सुपीरियर स्पेक्ट ऑफ आई में होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो ब्लैप क्रिएट होता है और वो अपर आईलिड की वजह से कवर हो जाता है, इसलिए कॉस्मेटिकली हम कह सकते हैं कि कोई इसकी अपीयरेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके अलावा हम लोग एक मेडिसिन है 5-FU या फिर मिटोमाइसिन यूज करते हैं जो कि एक एंटी मेटाबोलाइट है और स्कैरिंग ऑफ टिश्यू से प्रिवेंट करती है। अगर हम इसका फ्रीक्वेंट यूज करेंगे तो ये हाइपोटोनी भी कर सकती है। अब एनेस्थीसिया जो मोस्ट कॉमनली हम लोग देते हैं वो पेरिबल्बर ब्लॉक है और टॉपिकल है, लेकिन रेट्रोबल्बर जो है वो उसकी वजह से फेशियल नर्व पाल्सी या कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको रेयरली यूज करते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिवली जो सक्सेस रेट है वो 65 to 70% है, मतलब 65 to 70% ऑफ टोटल पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर कर जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ब्लैब की कुछ टाइप्स हैं, किस तरह के ब्लैब्स हो सकते हैं जो क्रिएट हुए हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ गया शैलो डिफ्यूज फिल्टरिंग ब्लैब। आप साइड व्यू से अगर देखें तो एक शैलो सा है और रेस्ड है, जस्ट एक एरिया आप कह सकते हैं कि जो कि डिफ्यूज फिल्टरिंग ब्लैब है। अब ब्लैब जो है वो थिन भी हो सकता है और पॉलीसिस्टिक भी हो सकता है, आप देख सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस है काफी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वास्कुलराइज्ड नॉन पेनिट्रेटिंग ब्लैब। हम पढ़े ब्लैब की कॉम्प्लिकेशंस जिसमें ब्लैब जो है वो उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो देखें आप यहाँ पे नर्व यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है वो इन्वॉल्व हो गई हैं। अब ये नॉन पेनिट्रेटिंग ब्लैब है जो कि मतलब कॉर्निया को डैमेज नहीं कर रहा। अब यहाँ पर लीकिंग ब्लैब अगर आप देखें तो ये कॉर्निया को भी डैमेज कर रहा है, यानी कि ब्लड वेसल्स रप्चर हो चुकी हैं और उसकी वजह से जो है वो कॉर्निया भी डैमेज हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिवली कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है। एक तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ब्लैब जो है उसकी ब्लैबाइटिस भी हो सकता है या ब्लैब के कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लीकेज हो सकता है। उसके अलावा जो है इंटीरियर चैम्बर में प्यूपिलरी ब्लॉक हो सकता है, प्यूपिल मतलब ब्लॉक हो जाएगा किसी नर्व ब्लॉक यूज करने की वजह से। उसके अलावा ओवर फिल्ट्रेशन भी हो सकती है और मैलिग्नेंट ग्लाइकोमा भी हो सकता है।
मेलिग्नेंट ग्लाइकोमा जो मतलब और फैल जाए, मतलब सर्जरी से वो रिकवर नहीं हुआ लेकिन उसके आगे और साइड इफेक्ट्स आ गए। नेक्स्ट हमारे पास फिल्ट्रेशन में फेलियर हो सकता है, और ब्लड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी वो भी हो सकती हैं। उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और उसके अलावा ब्लड लीकेज और ब्लैबाइटिस भी हो सकता है। और इसके अलावा सर्जिकल साइट को हमने अच्छे तरीके से ड्रिपिंग नहीं की या उसको कवर नहीं किया और स्टरलाइज नहीं रखा, तो उसकी वजह से अलग से कॉम्प्लिकेशंस कॉज हो सकती हैं। सो गाइस, आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अलग सर्जरी को कवर करेंगे, और उसमें हम लोग उसकी कॉम्प्लिकेशंस और उसके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कीप सपोर्टिंग मी, एंड अल्लाह हाफिज।